हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज जो है आज हम लोग एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जेईई एडवांस 2018 का, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन? कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है और क्या वो बोल रहा है, पढ़ते हैं पहले। फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z, लेट आर्ग्यूमेंट z डिनोट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। मतलब यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात चल रही है, एम्पलीट्यूड की, ठीक है। और फिर उसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर फॉल्स, ठीक है। मोर देन वन का क्वेश्चन है, तो इसमें कितने ऑप्शन जो हैं फॉल्स हैं ये बताने हैं हमको, ठीक है। तो चेक करते हैं एक तरफ से। तो पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 -i दिस इज इक्वल टू π/4, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 -i, इसका आर्ग्यूमेंट जो होगा वो π/4 होगा, ये ऐसा वो कह रहा है। तो ये ट्रू है या फॉल्स ये बताना है। i क्या है, आयोटा है, उसकी वैल्यू √(-1) होती है, मतलब इमेजनरी क्वांटिटी, ठीक। तो ये तो बहुत आसान सा है, इसको तो तुम्हें देख के ही पता चल गया होगा कि ये तो फॉल्स ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो -1, है, तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया, -1, तो तुम देख पा रहे हो कि ये भी 1 और ये भी 1, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/4। अब हमने क्या बताया था कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हम क्लॉकवाइज घूम के कवर करते हैं। तो जब ऐसे क्लॉकवाइज घूम के जाओगे तो ये कितना एंगल मिलेगा आपको, 3π/4। और क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं इसलिए क्या होगा, -3π/4, ठीक है। तो जो पहला है आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 -i, ये क्या आएगा, -3π/4, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो तुम्हारा फॉल्स हो गया, ठीक है। तो ये हम आंसर में बताएंगे, ठीक है, ओके। सेकेंड ऑप्शन क्या है, द फंक्शन, अब फंक्शन की थोड़ी सी बात कर रहा है। f इज डिफाइंड फ्रॉम r टू -π से π, -π to π, एंड ft इज इक्वल टू, हमारे पास क्या गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 + it, ठीक है। t यहाँ पर रियल है, ऐसा वो गिवन है, कोई बात नहीं, फंक्शन लिखे कुछ भी लिखे, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, डराते बहुत हैं, ठीक है ना। तो डरने की ज़रूरत नहीं, बहुत सिंपल बातें यूज़ करते जाओ तो क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब अगर तुम इसकी फिलॉसफी समझो ना कि एडवांस का क्वेश्चन कैसा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ होता है, बट क्या होता है, कुछ क्वेश्चन तो खैर होते ही हैं टफ, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं जिनको तुम आसानी से कर सकते हो। बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो और उनको यूज़ करते जाओ, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसका आर्गूमेंट निकालें, तो तुम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकालते हो तो क्या करते हो, पहले तो tan थीटा से एंगल निकालते हो, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t/1 आ जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, tan इनवर्स t, ठीक है। इस तरीके की चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो जरा, इसके बाद फिर क्या करते हो, इसके बाद हम देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो देखो अब ये t तुम्हारा यहाँ पर कैसा है, t तो एक रियल नंबर है, तो t रियल है तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, इसका जो रियल पार्ट है वो कितना है, वो है -1, ठीक है। तो रियल पार्ट कैसा है, निगेटिव, ठीक है, इधर की तरफ। और अगर t पॉजिटिव हुआ तब तो फिर हम इस क्वाड्रेंट में रहेंगे। तो फिर अगर t पॉजिटिव हुआ तो, ठीक है, तो फिर जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है वो कैसे कवर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज ये क्या आ जाएगा, π - थीटा, तो दिस इज π - tan इनवर्स t आ जाएगा,
ठीक है, तो मान लो हमारे पास एफ टी क्या है, एफ टी क्या आ जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स टी व्हेन टी इज ग्रेटर देन जीरो। अगर टी कैसा है, पॉजिटिव। और अगर टी निगेटिव हुआ तो देखो रियल पार्ट इसका -1 है और इमेजिनरी पार्ट भी निगेटिव हो गया, तो फिर हम कहाँ पर आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो फिर आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये वाला क्लॉकवाइज घूम के कवर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स टी और निगेटिव। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा एक्चुअली में, टेन इनवर्स टी माइनस पाई। व्हेन टी कैसा हो, लेस देन। ठीक है, तो टी अगर लेस देन जीरो हुआ तो फिर ये कैसा हो जाएगा, टेन इनवर्स टी माइनस पाई। अब उसने बोला है कि क्या ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा क्या, तो देखो ये हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होगा। टी जीरो पे एट टी इज इक्वल टू, अगर हम जीरो की बात करें, ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या आएगी, माइनस पाई आएगी, है ना। और अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, पाई आएगी। सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट टी इज इक्वल टू जीरो। तो इसने तो क्या बोला था बी ऑप्शन ने कि फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, है ना, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ आर, हमेशा कंटिन्यूअस है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर ए भी फॉल्स हो गया और बी भी फॉल्स हो गया। ठीक है, दो फॉल्स हो गए हमारे पास। अब हम जो है तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं जरा, सी। ठीक है, अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सी ऑप्शन में क्या होगा, देखो जरा, उसने क्या बोला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। दिस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ठीक है, ऐसा उसने बोला है, तो चेक कर लेते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होता है, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2n पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तुम देख पा रहे हो कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कैंसिल हो जाएगा एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2n पाई। तो ये बात तो सही है। ठीक है, फॉर एनी टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 दिस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। तो दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ये तो आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब जो सी स्टेटमेंट लिखा है सी ऑप्शन में वो ट्रू है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डी ऑप्शन की। तो अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो उसमें उसने क्या बोला है, फॉर एनी 3 गिवन डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3 द लोकस ऑफ पॉइंट Z सेटिस्फाइंग द कंडीशन दिस। अच्छा, क्या लिखा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसको समझते हैं क्या लिखा है, Z माइनस Z1 इंटू Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3 इंटू Z2 माइनस Z1, ऐसे लिखा। उसने बोला है कि दिस इज इक्वल टू पाई। क्या मतलब है इसका, इसका अगर मतलब समझा जाए तो देखो जरा, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी अगर लगाओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z3 और माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ
Z2 माइनस Z1 ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लें क्या, देखो आर्गूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ, ऐसे क्यों लिखा, वो अगर तुमने रोटेशन पढ़ा है तो तुमको समझ में आ जाएगा, अपॉन Z माइनस Z3 दिस इज इक्वल टू पाई। क्या मतलब होता है इस स्टेटमेंट का, इस स्टेट का मतलब होता है एंगल बिटवीन, एक रे है ज्वाइनिंग ऑफ Z एंड Z1, मतलब Z और Z1 को ज्वाइन करोगे तो एक रे मिलेगी, एक लाइन मिलेगी जब Z1 और Z2 को ज्वाइन करोगे, एक रे ये मिलेगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के एंगल की बात कर रहा है वो। इसी तरीके से यहाँ पर क्या कह रहा है, एक लाइन तुमको मिल जाएगी Z2 और Z3 को ज्वाइन करोगे, उसको Z2 माइनस Z3 से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक लाइन मिलेगी Z माइनस Z3 जब Z और Z3 को ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो इनके बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल और इन दोनों के बीच में लाइन का एंगल सम कितना है, उसका सम है पाई। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझें तो तुम ऐसे समझ सकते हो, ये मान लो Z है, यहाँ पर कहीं पे Z1 है, ठीक है, ऐसे कोई Z2 है, ऐसे कहीं ये Z3 है, ऐसे मान लिया हम। ठीक है, तो Z माइनस Z1 ज्वाइन करोगे तो ये वाली लाइन मिलेगी, और Z2 माइनस Z1 ज्वाइन करोगे, मतलब Z2 और Z1 को, तो ये वाली लाइन मिलेगी। इसी तरीके से Z2 और Z3 को ज्वाइन करोगे तो ये मिलेगी, और Z और Z3 को ज्वाइन करोगे, Z और Z3 को, तो ये मिलेगी। तो इसने क्या बोला है, Z माइनस Z1 मतलब ये वाली लाइन, और Z2 माइनस Z1 ये वाली लाइन, इनके बीच का एंगल, एंड Z2 माइनस Z3 ये वाली लाइन। ठीक है, एंड Z माइनस Z3 ये वाली लाइन। ठीक है, इनके बीच का एंगल, इनका सम कितना है, पाई। तो अगर आपने 9th-10th में ठीक से पढ़ा है तो आपको एक चीज़ पता होगी कि अगर अपोजिट ये जो एंगल होते हैं इनका सम 180 डिग्री हो तो फिर ये क्या होता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बात करेंगे, यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ये चारों पॉइंट जो हैं ये तो सर्कल पे लाई करेंगे, तो जेड का लोकस क्या आ जाएगा, सर्कल। ठीक है, क्योंकि क्या आ गया, जेड कॉमा Z1 कॉमा Z2 कॉमा Z3 ये क्या करेंगे, दिस फॉर्म्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्या फॉर्म करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मतलब लोकस ऑफ जेड क्या हो जाएगा, लोकस ऑफ जेड हो जाएगा सर्कल। ठीक है, लोकस ऑफ जेड क्या आ जाएगा, सर्कल। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसने बोला है कि स्ट्रेट लाइन, तो फिर ये भी गलत हो गया। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा कि सिर्फ सी वाला स्टेटमेंट सही है, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए स्टेटमेंट फॉल्स है, बी जो ऑप्शन है वो भी फॉल्स है, और डी ये भी फॉल्स है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि क्वेश्चन टफ था कि क्या था, बस क्या था कि थोड़ा सा तुमको बेसिक बातें वो तुमको पता करनी थी, वो तुमको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, पुरानी बातें, और उनको अच्छे से यूज करना चाहिए। जैसे अब बच्चों क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, उनको क्या याद रहता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, इस तरीके से वो याद रखते हैं। तो अगर वो याद रखोगे तो फिर गलतियाँ हो जाएंगी, है ना। तो सही क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 माइनस, तो क्या होता है ये, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस 2n पाई, प्लस 2n पाई एक अगर ऐड कर दोगे तो फिर तुम्हारा आंसर सही आएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ओके, थैंक यू।